हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू किया था ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा का, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने मतलब ओडिशा का बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। देन हम लोग आए थे फिजियोग्राफिक डिवीज़न में, और सबसे पहले हम लोग कवर किए थे वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला, वो कवर कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि सेकेंड डिवीज़न है, वो है माउंटेन रीजन के बारे में, जो हमारा है माउंटेन रीजन। हम लोग उस समय ये बेसिक्स पढ़ लिए थे। ओडिशा यहाँ पर अवेलेबल है, सारा कुछ लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, तो हम लोग उस दिन शुरू किए थे फिजियोग्राफिक डिवीज़न का, शुरू किए थे। थोड़ा सा रिकैप ज़रूरी है, एल्स प्रॉब्लम होगा। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारा चल रहा था, और हम लोग सबसे पहले ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हम लोग जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को रिवर्स के नेम याद रखने थे, मैंने 2-3 बार बताया था, आई गेस आप लोगों को याद होगा। हम लोग फिर अब आगे चलते हैं माउंटेन रीजन्स की तरफ, जो हमारा सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है ओडिशा का। हम लोग अभी उस पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला था हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो चुका है। अब इसके बाद हमारा आता है द मिडिल माउंटेन एंड द हाईलैंड रीजन। ठीक है, द मिडिल माउंटेन। मिडिल माउंटेन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो माउंटेन्स है ना, ये जो माउंटेन रेंज है, ये पूरा ओडिशा का जो हमारा मैप है ना, देख लो फिर से, ये पूरा बीचों के बीच यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है, ये पूरा बीच में। और ये जो पूरा माउंटेन है, मतलब हमारा जितना ओडिशा का एरिया है ना, वो 3/4 अराउंड 3/4 एरिया, मतलब वो पूरा माउंटेन लेके रखा हुआ ओडिशा का। इसीलिए हमारा ये मिडिल माउंटेन इंपॉर्टेंट होता है। और लगभग देखा जाए तो पूरा ओडिशा का जितना हमारा एरिया है, 75% एरिया हमारा पूरा ये माउंटेन से ही भरा हुआ है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं, माउंटेन पीक्स कौन कौन से हैं, सारा कुछ देखेंगे। प्लस हम लोग बात करेंगे इंटरफ्लूक्स के बारे में। ठीक है, वो सारा कुछ रिवर्स के बीच में, सारे रिवर्स के बीच में ही माउंटेन्स हैं। और कुल मिलाकर हमारे लिए जो होता है मेजर 5 डिविजन्स है माउंटेन का, सारा कुछ हम लोग उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और तो शुरू करते हैं हमारा मिडिल माउंटेन और हाईलैंड रीजन के बारे में। ओके, ये वाला नहीं है, वेट, हमारा कोस्टल प्लेन वाला स्लाइड है ये वाला। ठीक है, हाँ, बार बार मैंने ये डाला है, वेरियस डिविजन्स करके स्लाइड बीच में मैंने डाला है, ताकि आप लोगों को बार बार याद रहे कि ये 5 डिविजन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये बढ़िया एक 3D इमेज मिला मुझे, दिख रहा है? सबसे पहला वाला ये, सबसे पहला ये मैंने बताया ना 5 है कुल। दूसरा है हमारा ये वाला, तीसरा वाला हमारा ये, चौथा हमारा यहाँ पर ये जा रहा है गंजाम गजपति के पास, और छठा हमारा ये वाला जा रहा है, सॉरी 5वां। तो कुल मिलाकर हमारे 5 डिविजन्स हैं, जो हमारा मिडिल माउंटेन, उसके 5 डिविजन्स हैं। ये 5 डिवीजन हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, बिना मैप के पढ़ना वही हिस्ट्री वाली बात हो जाती है। ठीक है, बिना मैप के पढ़ना हिस्ट्री ही है, तो मैप ज़रूरी है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा, उस समय मैंने बताया कि ये 5 डिविजन्स हैं। अब ये 5 डिविजन्स जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे पढ़ते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ते हैं? सबसे पहला आता है मयूरभंज। ठीक है, हमारा वो जो माउंटेन रेंज है वहाँ पर सिमलीपाल अवेलेबल है, यहीं पर सिमलीपाल है। ठीक है, देन हमारा आता है ये केओंझर वाला एरिया। तो बेसिकली देखा जाए तो यहीं से हमारा वो राउरकेला स्टील प्लांट के लिए सारा चीज़, मतलब आयरन यहीं से जाता है वहाँ। देन हमारा आता है यहाँ पर ये 3rd माउंटेन चेन है, देन ये 4th माउंटेन चेन है, और ये 5th माउंटेन चेन है। कुल मिला के हमारे 5 माउंटेन चेन है। और जो भी माउंटेन चेन है, जो भी माउंटेन दिख रहे हैं आपको, इनके बीचों बीच एक रिवर जा रही है, मतलब ये 2 रिवर्स के बीच में ही है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे हम लोग कि बूढ़ाबलंगा, स्वर्ण रेखा और बैतरनी के बीच का जो इंटरफ्लूक है, वहाँ पे ये माउंटेन अवेलेबल है। सिमिलरली सारे रिवर्स के बीचों बीच ये माउंटेन गए हुए हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग कवर करेंगे।
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो आता है टॉपिक वो आता है गर्जत हिल्स बोलते हैं। तो बेसिकली बोला जाता है कि महानदी के उस तरफ, महानदी जो है हमारा महानदी, इसके ईस्टर्न तरफ जो पड़ रहा है वो सारे जो गर्जत हिल्स का चेन हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये वाला जो हमारा मिडिल माउंटेन चेन के ऊपर है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है कि इसका जो एलिवेशन होता है, इसका हाइट जो है वो 610 मीटर से लेके 1068 मीटर्स अराउंड एवरेज यही चलता है इसका हाइट, ठीक है। और इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला क्या है? ये बेसिकली 3 साइड से पानी से घिरा हुआ रहेगा और एक साइड बच गया वो लैंड पे अटैच्ड है ऑलरेडी। तो ये जो 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ है ना हमारा, ये कहलाता है पेनिनसुला। सिमिलर इस तरह बहुत सारे पेनिनसुला वर्ल्ड में है, हम फिलहाल कंसिडर करेंगे इंडिया का पेनिनसुला, ठीक है। ये हमारा इंडिया का पेनिनसुला वाला रीजन है। अब हमारा जो ओडिशा है वो यहीं पे आ रहा है, ईस्टर्न कोस्टल की तरफ आ रहा है। तो यहाँ बस वही लिखा गया है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला कंप्राइजिंग ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स, ये जो हमारा है ईस्टर्न घाट्स यहाँ से चल रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा वेस्टर्न घाट्स आता है। तो ईस्टर्न घाट्स रनिंग पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट। अब जैसे हमारा ये ईस्ट कोस्ट यहाँ पे ऐसे है, तो हमारा जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स है वो जो माउंटेन चेन है वो ऐसे ही चल रहा है, पैरेलल दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ईस्ट कोस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, मतलब हमें पता है ना डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाला दिख रहा है, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। और इस तरफ क्या है? साउथ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से लेके, ये डायरेक्शन है ना ये वाला से, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक हमारा ये माउंटेन चेन जो है फैला हुआ है, ठीक है। वही उतना ही बताया गया है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक। कहाँ से? मयूरभंज और मलकानगिरी, ठीक है। हमारा मैप दिखा देता हूँ एक बार, वेट, मैप ज़रूरी है। हाँ, हमारे यहाँ मयूरभंज है, पेन ऑन नहीं है, वेट, हमारे यहाँ मयूरभंज है। अब यहाँ से जो चल रहा है हमारा माउंटेन चेन, कहाँ तक चल रहा है? पूरा मलकानगिरी तक, दिख रहा है ये वाला, है ना। तो ये पूरा जो चेन है उसके बारे में वही बताया गया है। आई गेस क्लियर हो रहा है? हाँ, उसके बाद लिखा है दिस रीजन इज डाइसेक्टेड बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। मैंने ये बताया था कि जो माउंटेन चेन है उसके बीचों बीच, जो माउंटेन चेन है उसके बीचों बीच क्या है? ऐसे माउंटेन बीच में है, साइड से 2 रिवर्स है जा रहे हैं, रिवर्स का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। रिवर्स का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब ये जो रिवर्स है सेम तरफ बह रहे हैं, ठीक है। और बीच में हमारा माउंटेन चेन आया, तो ये जो आया ना 2 रिवर्स के बीच में, इसी कहते हैं हमारा इंटरफ्लूक्स, फ्लूक्स, ठीक है। ये मिटा रहा हूं। उसके बाद लिखा है दीज माउंटेन रेंजेस सेपरेट द कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम द रोलिंग अपलैंड्स ऑफ वेस्टर्न ओडिशा। मैंने ये कल बताया था रोलिंग अपलैंड के बारे में, मतलब हल्का हाइट होता है इनका, पूरा हाइट नहीं होता, कुछ एक इवन लैंड पे रहेंगे, कहीं हल्का सा हाइट बढ़ा हुआ दिख रहा है, माउंटेन नहीं है, बट कहीं कहीं ऐसा हम लोग को उबड़ खाबड़ दिखता है ऐसा उठा हुआ, तो हमारे ये अपलैंड्स कहलाता है, रोलिंग अपलैंड्स। तो बेसिकली जो हमारा ये मिडिल माउंटेन चेन है वो हमारा कोस्टल प्लेन को और रोलिंग अपलैंड्स को सेपरेट करता है, ठीक है। वही बताया है, इस लाइन में उतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद बोला है दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमको पता ही हमारा उड़ीसा जो है नेचुरल रिसोर्स से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। आगे चले, अगला। हाँ, ये मैंने बताया था दीज माउंटेन्स आर सब डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। 5 रीजन मैंने बताया, 3 बार बोल चुका हूँ, चौथा बार फिर से बोल रहा हूँ। 5 रीजन्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ वो रिवर्स जा रहे हैं तो रिवर्स के बीच में जो लैंड का एरिया है, माउंटेन का जो भी एरिया आ रहा है, तो उसके बारे में बस बताना है हमें, ठीक है। तो वही हमारा 5 रीजन्स हैं। तो सबसे पहला रीजन कौन सा है? ये इंटरफ्लूव ऑफ द सुवर्णरेखा एंड द बूढ़ाबलंगा एंड द बैतरनी। तो हमारा जो सुवर्णरेखा ऊपर से ऐसे आ रही है, मिल गई, देन हमारा यहाँ पे आता है बूढ़ाबलंगा, देन हमारा आता है बैतरनी। इनके बीच में जो हमारा जो माउंटेन चेन है ये वाला, इसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। तो इंटरफ्लूव, ये वर्ड आया था मैंने बताया, सेम डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर, उसके बीच में जो माउंटेन आ गया, ये जो ये रिवर्स वैली क्रिएट कर रहे हैं बीचों बीच माउंटेन का, और रिवर सेम डायरेक्शन में ही बह रही है ना, ईस्टवर्ड ही सारे मूवमेंट हो रहे हैं रिवर्स के, तो हमारा ये होता है इंटरफ्लूव, ठीक है।
आगे चलते हैं। हाँ, इंटरफ्लू ऑफ द सुवर्णरेखा एंड बूढ़ाबलंगा एंड बैतरनी। ज़्यादा क्राउड नहीं करना है माइंड में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, सारा चीज़ अच्छे से हो जाएगा और ज़्यादा टेंशन में नहीं लेना है। फिर से देख लो, ये 3 रिवर्स के बीचों बीच में है। मैं एक बार मैप दिखाता हूँ, जितना बार मैप देखोगे उतना अच्छा। वेट, आई गेस यहाँ मैप है। वेट वेट वेट, यहाँ पे रिवर नहीं है, यहाँ पे भी रिवर नहीं है। मैंने डाला है स्लाइड, वेट वेट, ओके, कहीं और रह गया है, कोई बात नहीं, हम लोग इस फोटो पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने बताया, हाँ, सबसे पहला मैंने बताया वो 3 रिवर्स के बारे में। वो 3 रिवर्स कहाँ है? ये हमारा जो पहला रिवर आ रहा है, ये जो है, ये कौन सा है? ये सुवर्णरेखा है, आई गेस दिख रहा होगा आप लोगों को। देन ये वाली जो रिवर है, ये वाली जो रिवर है, ये है बूढ़ा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BUDHA, बूढ़ाबलंगा, ठीक है। देन ये वाला जो रिवर है, ये जो आ रही है, ये कौन सी रिवर है? ये है बैतरनी, ठीक है। ये रिवर जो है बैतरनी रिवर है। अब इन तीनों के बीच में हमारे पास यहाँ माउंटेन एक्सचेंज नजर आ रही है, जो मैंने बताया उस समय। तो ये हमारा जो कहला है, यही हमारा सिमलीपाल वाला एरिया है, और हमारा पहला जो माउंटेन डिवीजन है वो यहीं पर है, ठीक है। सिमिलरली पहला हमारा वो हो गया। दूसरा हमारा केस कौन सा है? ये वाला, ये माउंटेन चेन दिख रहा है, ये वाला केओंझर में थोड़ा सा है, थोड़ा अंगुल में पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये दिख रहा है, ये वाला ना। अब ये भी 2 रिवर के बीच में है, तो इंटरफ्लू बिटवीन बैतरनी रिवर एंड ब्राह्मणी रिवर, क्लियर है, ठीक है। तो पहला डिवीजन ये हुआ, दूसरा हमारा ये हुआ, ये इंटरफ्लू बिटवीन बैतरनी ब्राह्मणी। अगला है तीसरा वाला, ये अब कौन सा रिवर होगा? ब्राह्मणी महानदी, ये हमारा 3rd डिवीजन हो गया। देन हमारा ये माउंटेन चेन दिख रहा है उठा हुआ, खंडमाल डिस्ट्रिक्ट, गंजाम, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे देख लो, ये महानदी, ये हमारा ऋषिकुल्या, और ये हमारा है इधर वंशाधरा, ये वाला। तो ये 3 रिवर्स के साथ में पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 हुआ, यहाँ पे तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा, और 5वां डिवीजन हमारा इस तरफ है, ठीक है। कुल मिलाकर हमारा ये 5 डिवीजन है। दोबारा नाम देख लेते हैं फिर से दोबारा, हाँ, टेंशन नहीं लेना है, साथ में चलेंगे। थोड़ा सा बैक कर रहा हूं मैं। हाँ, तो मैंने वो बताया था 5 डिवीजन, ये देख लेते हैं। इंटरफ्लू, सुवर्णरेखा, बूढ़ाबलंगा और बैतरनी का। दूसरा था बैतरनी ब्राह्मणी इंटरफ्लू। तीसरा है ब्राह्मणी महानदी, मतलब सारे रिवर्स जो हमारे बह रही हैं ना, आप उसी के बीच में देखो ना, आपको रिवर सिस्टम याद रहेगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी। लास्ट क्लास मैंने ये बताया था, वो डेल्टा फॉर्म कर रही है, वो 6 नदियों के बारे में मैंने जिक्र किया था। वो 6 नदियों को आपको याद रखना था कि कहाँ से कौन रिवर जा रही है। अगर वो रिवर्स का नाम आपको याद रहेगा तो आप इजीली इसको आराम से समझ सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा रिविजन, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा बैतरनी ब्राह्मणी के बीच में, तीसरा हमारा ब्राह्मणी महानदी के बीच में, और 4th वन हमारा है महानदी ऋषिकुल्या और वंशाधरा। 5th वन कौन सा है? नागावली सबरी तेल कैचमेंट बेसिन, ठीक है। ये हमारा 5 डिवीजन हो गया। नागावली तुम्हारे यहाँ से निकलती है, देन ये आंध्र प्रदेश चली जाती है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है द इंटरफ्लू ऑफ सुवर्णरेखा, बूढ़ाबलंगा, देन बैतरनी। इन तीनों रिवर्स के बीच में जो आती है, अभी हमको उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इट कंप्राइजेज ऑफ सिमलीपाल, मैंने 3 बार नाम लिया सिमलीपाल का, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ, क्या हो गया,
इट कंप्राइजेज ऑफ सिमलीपाल एंड मेघासना, ठीक है, इट कंप्राइज ऑफ सिमलीपाल एंड मेघासना माउंटेन्स फॉर्मिंग ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप विथ पीक्स रीचिंग अप टू अ हाइट ऑफ 1162 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आयरन डिपॉजिट्स अवेलेबल है, जहाँ से जमशेदपुर को आयरन ओर्स मतलब आयरन जाते हैं यहाँ से, इस एरिया से जो है जमशेदपुर में जाता है। और नीचे एक और एरिया आएगा, सेकंड वाला जो इंटरफ्लू आता है वहाँ से जाता है कहाँ पर, आरएसपी में जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड वन वाला केस था बैतरनी और ब्राह्मणी के बीच में, ठीक है। यहां पे क्या है, मलयगिरी है, इंपॉर्टेंट पीक यहां पे आता है मलयगिरी, नाम याद रखना है बस, हाइट मैटर नहीं करता, मलयगिरी है, ठीक है। देन यहां पे बादामगढ़ है, एक और पहाड़ है, एरिया याद है तो हमारे ये बैतरनी और यहाँ से ब्राह्मणी, इनके बीच में जो एरिया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस जो हमारा ये था यहाँ पे हमारा है मलयगिरी, इस तरफ है, मिटा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन यहाँ पे हमेशा होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस रीजन में, प्लस हाँ आयरन, मैंगनीज, माइका, सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। और मैंने बताया था कि राउरकेला स्टील प्लांट में, ठीक है, यहाँ से आता है वो आयरन और का जो भी है, ठीक है। अगला है ब्राह्मणी महानदी इंटरफ्लू। इसमें क्या है, इट फीचर्स माउंटेन रेंजेस दैट अलाइन क्लोजली विद द वाटरशेड बिटवीन ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर। अब ये जो माउंटेन चेन दिखता है, मान लेते हैं ये माउंटेन चेन ही है, ठीक है, इसके बीच में अब पानी पड़ रहा है, जब बारिश हो रही है तो उधर जाके जाएगी ना बारिश, इधर भी जाएगी बारिश, इन दोनों नदी में जाके डिपॉजिट हो रही है, तो यहाँ पे और रिवर्स का कैचमेंट एरिया बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हाँ वाटरशेड बिटवीन ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर्स। देन दिस रीजन हैज एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट इरोजन। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना, ये सब आप लोग आराम से खुद से कर सकते हो, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बस बेसिक याद रखना है कि इसके बीच में कौन से रिवर्स के बीच में ये पड़ रहा है, कौन सा रिवर्स यहाँ पे ये कारण कर रहा है, वैली बना रहा है, इरोड कर रहा है, जो भी है, ये सारा चीज़ होता है। बाकी सब कॉमन चीज़ें आपको पता है यहाँ पे क्या अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे ये माउंटेन चेन्स में क्या होता है, डेंसली कवर्ड बैम्बू फॉरेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। कौन से रीजन में, ब्राह्मणी और महानदी के रीजन में। अगला है ये ट्राई जंक्शन वाला जो फैक्टर था, जैसे हमारे टाइम ऊपर में पहला वाला केस में तीन रिवर्स थे, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 रिवर्स हैं। द कॉमन इंटरफ्लूस ऑफ द महानदी, द ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या एंड द वंशाधरा, मैंने बताया था ये वाला, एक बार फोटो देखना फिर से दिखा सकता हूँ, याद रहेगा, जितना बार बार मैप देखोगे उतना अच्छा। वेट, मैं अभी बड़ा नहीं कर रहा, बस इसी में देख लो छोटा सा। ये हमारा महानदी है, ये हमारा ऋषिकुल्या है, ये हमारा है वंशाधर। तो इन तीनों के साथ जो ये माउंटेन चेन जुड़ा हुआ है, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा महेंद्रगिरी पर्वत भी यहीं पर है, ठीक है, हमारे यहाँ खंडमाल वाला है, गजपति, गंजाम, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये वाला याद रखना, ये वाला फैक्टर देख लो, फिर से देख लो एक बार। 5 पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा हमारा यहाँ पर है, चौथा हमारा यहाँ पर है, और 5वां जो हमारा है यहाँ पर है, ठीक है। ये 5 हो गया हमारा। पहला का रिवर याद रहा, स्वर्णरेखा, बूढ़ा बलंगा, बैतरनी, बैतरनी के बाद यहाँ ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद ये ऋषिकुल्या, देन हमारा आता है वंशाधरा, ठीक है। क्लियर है ये वाला। आगे चलते हैं मेन जगह पे, हम लोग स्लाइड पे चले जाते हैं।
हाँ ये ब्राह्मणी वाला हो गया। देन हम लोग पढ़ रहे थे महानदी वाला, महानदी, ऋषिकुल्या एंड द वंशाधरा, इसके बारे में। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिल्स इन नयागढ़, नयागढ़, दासपल्ला, खंडपारा, खंडमल एंड गजपति। मैंने नाम लिया था गजपति गंजाम, ठीक है। यहाँ पे लो रेनफॉल होता है और यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स होते हैं, मिक्स फॉरेस्ट टाइप्स होता है और यहाँ पे बैम्बू ट्रीज ज़्यादा होते हैं, बैम्बू ट्रीज ज़्यादा होते हैं। माउंटेन ट्रेंड्स रन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है, विथ एन एलिवेशन ऑफ 600 to 1000 मीटर। और यहाँ पे हमारा जो पीक था, इंपॉर्टेंट पीक जो है वो देख लो, महेंद्रगिरी है, देवगिरी है, ठीक है। द रीजन इज रिच इन मिनरल्स एंड सम फॉरेस्ट एरियाज हैव बीन क्लियर्ड अंडर द दंडकारण्य प्रोजेक्ट। ये हमारा करंट अफेयर्स का फैक्ट है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट। अगला, द इंटरफ्लूस ऑफ द नागावली, सबरी एंड सबरी तेल कैचमेंट एरिया। तो जो हमारा तेल जो रिवर है वो महानदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। तेल के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हाँ, दिस रीजन इंक्लूड्स द चंद्रगिरी पोटांगी माउंटेन्स। पोटांगी कहाँ पर है? कोरापुट, ठीक है। पोटांगी माउंटेन्स अमोंग द हाइएस्ट इन ओडिशा विच रन्स इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला सारा माउंटेन चेन ऐसे ही चल रहा है हमारा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा माउंटेन चल रहा है। देन दीज माउंटेन रेंज राइज अब्रप्टली फ्रॉम आंध्र कोस्टल प्लेन्स एंड स्लोप डाउन टू द जयपुर एंड नवरंगपुर प्लेटू। ये प्लेटू के बारे में हम लोग प्लेटू के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैप देखना है, मैप देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैप फिर से, वेट। ये हमारा दिख रहा है, ऑरेंज में लिखा हुआ सेंट्रल प्लेटू, यहां पर दिख रहा है, क्या हो गया, वेट, ये हमारा है सेंट्रल प्लेटू, ये दिख रहा है, ये वाला हमारा, ये नवरंगपुर और जयपुर वाला सेंट्रल प्लेटू है, ये वाला। कहाँ गया? हाँ, यहाँ तक हो गया हमारा जयपुर नवरंगपुर प्लेटू। आफ्टर दैट यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट जो पीक है वो है सिंकारम, देन तुरियाकोंडा, ये दोनों इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है हमारा। द रीजन एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम में यहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है, पर ड्राई विंटर्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो मिनरल रिसोर्स है वो बहुत इरोड हो चुका है, ठीक है। इरोजन हमेशा होता रहता है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, प्लस हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा मिनरल रिसोर्स जो भी है वो लिमिटेड है, सारा इरोड हो चुका है। सम पार्ट्स ऑफ द रीजन, यहाँ पे भी वही दंडकारण्य स्कीम पे जो यहाँ का रीजन का जो पार्ट है, कुछ एरिया जो है वो अब इस प्रोजेक्ट के लिए चला गया है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, हमारा जो अगला डिवीजन है, हाँ ये वाला आप फोटो देख लेते हैं, मेजर हिल्स ऑफ ओडिशा। मेजर हिल्स हमारा ये सिमलीपाल हिल है, इंपॉर्टेंट देखना है। ये हमारे यहाँ खंडमल है, देन हमारा कोडाहांडी भवानीपटना के पास, हमारा बोलांगीर के पास यहाँ पे मेजर हिल है। देन हमारा ये जो हिल का चेन है, छोटा छोटा हिल का चेन है, झारसुगुड़ा, संबलपुर, वहाँ पर। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी फिर दोबारा हम लोग डिवीजन कर रहे थे, पहले हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़े, देन हम लोग पढ़े इसके बारे में, हाईलैंड रीजन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्लेटू के बारे में। सेंट्रल प्लेटू, हाँ तो सेंट्रल प्लेटू दिख रहा है हमें, ये जो ऑरेंज वाला है, ये जो हमारा है, ये सेंट्रल प्लेटू के बारे में बात कर रहा है।
देख लो कहाँ लोकेशन दिख रहा है, ये वाला है राउरकेला वाला एरिया है, पानपोश वाला एरिया है, और इस प्लेटू का जिक्र मैंने कर रखा था ऑलरेडी, नवरंगपुर जयपुर वाला जो प्लेटू का एरिया है। प्लेटू क्या होता है, कुछ नहीं होता, एलिवेटेड लैंड होता है, ठीक है, इसका हाइट लगभग 300 मीटर से ऊपर चला जाता है, और ऊपर भी हमेशा हमेशा लगभग बोला जाता है कि फ्लैट सरफेस रहता है, मोस्टली फ्लैट सरफेस ही रहते हैं, वो हमारा प्लेटू वाला एरिया रहता है। बोलते हैं ना टेबल टाइप स्ट्रक्चर, टेबल लैंड बोलते हैं, वो हमारा प्लेटू हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 2 प्लेटूज हैं मेजरली, बीइंग अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, lying towards the western slope of eastern ghats, the central plateaus of Odisha have an average elevation of 300 meter to 600 meter above the sea level। मैंने बताया था लगभग 300 मीटर के हाइट के ऊपर चला जाता है। हाँ, दे हैव ऑलमोस्ट फ्लैट, है ना, फ्लैट, दे हैव ऑलमोस्ट फ्लैट मोनोटोनस टोपोग्राफी कवर्ड विथ रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल। रेड सॉइल जहां पर आएगा इसका मतलब क्या हुआ, आयरन रिच, आयरन कंटेंट ज़्यादा है, आप लोगों मान के चलेंगे। एग्रीकल्चर यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है, एग्रीकल्चर लिमिटेड है, बट यहाँ पे फॉरेस्ट मिनरल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत थिन पॉपुलेशन है। देन अब आता है हमारा 2 डिवीजन, वो टाइप मैंने जो बताया था 2 टाइप्स। पहला हमारा क्या था, पानपोश, क्योंझर, पालालहरा, और दूसरा है नवरंगपुर जयपुर। मैंने 2 जिक्र किया था आपको प्लेटू के बारे में, वही यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहला आता है पानपोश, क्योंझर, पालालहरा प्लेटू। द केंदुझर क्योंझर पानपोश प्लेटू is characterized by high plateau topography and is drained by बैतरणी river। फिर से इमेज पे आएंगे, इमेज वेट, ये जो प्लेटू मैंने बताया, रिवर्स याद रखना नाम हमेशा, हमारा सुबर्ण रेखा यहाँ पे था, देन हमारे यहाँ पे बुढ़ा बलंगा, देन हमारा आता है ये बैतरणी, जो पहला स्टेटमेंट बोला था बैतरणी वाला, तो यहाँ बैतरणी रिवर है, और देन यहाँ पे हमारा आता है ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, ये रिवर है। तो ये जो प्लेटू का जो एरिया है ये किन 2 रिवर्स के बीच में है। अगर ये क्वेश्चन आता तो आप लिख सकते हो आराम से, कहाँ पे, इसलिए बोले थोड़ा मैपिंग का ध्यान अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा है ये बैतरणी है, इधर है ब्राह्मणी। तो हमारा जो स्टेटमेंट था कि ये जो प्लेटू वाला जो एरिया है किसके किसके बीच में है, ब्राह्मणी और बैतरणी के बीच में, ठीक है, आई गेस याद रहेगा। हम लोग चलते हैं वापस स्लाइड पे, कहाँ थे हम लोग, हाँ, ड्रेन बाय बैतरणी रिवर। और यहाँ पर जो रेंज का एलिवेशन है कितना आ रहा है, 300 से 600 मीटर, क्योंकि प्लेटू का मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि लगभग 300 मीटर जाते हैं। हाइट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि 600 मीटर बोल देते तो प्लेटू हो गया, नहीं, हाइट और भी लंबा हो सकता है, बट और भी इसका फीचर होता है प्लेटू का। जैसे हमारा क्या प्लेटू का फीचर है, ऊपर फ्लैट सरफेस होगा, हाइट होगा, एलिवेशन होगा, एलिवेटेड लैंड होगा, बट ऊपर में हमेशा मोस्टली जो होता है वो फ्लैट सरफेस ही रहता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वो हमारा प्लेटू है। तो एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम 300 to 600 मीटर्स। एक वो ये जो बोलते हैं नहीं है अपर लिमिट, ध्यान नहीं देना इस पे, लोअर लिमिट इज फिक्स्ड, अपर लिमिट फिक्स नहीं होता, एंड इज सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज सिमलीपाल माउंटेन इन द ईस्ट। वो वाला याद है, फिर से देख लो जो मैंने बताया था, यहाँ पर हमारा वो प्लेटू था, ठीक है, सिमलीपाल ईस्ट में है, अगर मैपिंग वाला क्लियर है तो याद रहेगा, सिमलीपाल ईस्ट में है, देन मांकारंचा, ठीक है, यहां पे इस तरफ, ठीक है, मांकारंचा माउंटेन्स यहां पर वेस्ट में है, देन एंड मर्जिंग इनटू द बैतरणी अपलैंड इन द साउथ, बैतरणी अपलैंड्स इन द साउथ विथ सिंगभूम और रांची प्लेटू इन द नॉर्थ। यहाँ ऊपर हमारा सिंगभूम और रांची का प्लेटू है, वो हमारा झारखंड जीके में चला जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा जो एरिया, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो है रिच इन आयरन है, और यहीं से हमारा आयरन जाता है राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, बाकी वही रिच इन आयरन और मैंगनीज लाइमस्टोन कॉमन, हमें पता है हमारा उड़ीसा जो रिच इन मिनरल्स है वो तो फैक्ट है, नहीं बदलने वाला है। द रीजन एक्सपीरियंसेस हाई मॉनसून रेनफॉल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है नवरंगपुर जयपुर प्लेटू, नवरंगपुर जयपुर प्लेटू। मैप मैंने दिखा दिया था कहाँ पर है, जैसे हमारा ये उड़ीसा का मैप है, ऐसे जा रहा है, ठीक है,
ये जो हमारा प्लेटू है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा हुआ नवरंगपुर जयपुर प्लेटू। ठीक है, तो नवरंगपुर जयपुर प्लेटू इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ चंद्रगिरी एंड पोटांगी माउंटेन्स। मैंने बताया था यहाँ पोटांगी है इस तरफ। ठीक है, तो पोटांगी माउंटेन के वेस्ट की तरफ जो हमारा अवेलेबल है नवरंगपुर जयपुर प्लेटू। मैप बिल्कुल देखना है, हर बार आप मैप देख सकते हो। मैप में बिल्कुल याद रखना है कहाँ पे किस लोकेशन में। अगर मैप याद रहेगा तो लोकेशन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, पोटांगी माउंटेन्स विथ एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 to 900 मीटर्स। उसके बाद दिस प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय सबरी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये वाला क्लियर है, यहाँ पे सबरी रिवर है। अगला, आइसोलेटेड पैचेस ऑफ माउंटेन्स। आइसोलेटेड मतलब होता है ना, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स चल रहे हैं, मतलब चेन ऑफ माउंटेन्स है कि हाँ खत्म नहीं हो रहा, पहाड़ आए जा रहे पहाड़ आ रहा है। बट यहाँ पे क्या आइसोलेटेड मतलब वो अकेला पड़ा हुआ है, एक माउंटेन दिख रहा है ऐसा पड़ा हुआ अकेले में खड़ा है, तो वो हमारा आइसोलेटेड माउंटेन चेन। तो इस रीजन में आइसोलेटेड माउंटेन चेन अवेलेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है मोर देन 178 सेंटीमीटर। उसके बाद है द एरिया इज नोन फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ फाइनर वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक है, एंड सर्व्स एज अ सरप्लस राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ ओडिशा। ठीक है, राइस प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ बारिश भी हो रहा है, प्लस रिवर अवेलेबल है। रिवर अवेलेबल मतलब फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन मतलब सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब एलुवियम, एलुवियम मतलब रिच इन मतलब फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल मतलब एग्रीकल्चर भी अच्छा। आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी लेक्चर को ब्रेक दे रहा हूँ। बाकी ये जो दो डिविजन्स हैं, ये डिवीजन द वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड और ये द रिवर वैलीज एंड द फ्लड प्लेन्स, ये दो डिवीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।